वेलकम स्टूडेंट्स। आज पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट एमओटी और इसी में एक टॉपिक है डायपोल मोमेंट। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। द्विपरमाणु अणुओं में सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा या शेयरिंग होती है और जो होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं या समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु हैं, उनमें साझित इलेक्ट्रॉन युग्म अणु के ठीक मध्य में होता है। इसलिए इस तरह के बंध को हम अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। लेकिन अगर हम हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें या विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं की बात करें तो उनमें बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है और इसी के कारण जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो अधिक विद्युत ऋणता, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणु की ओर अधिक आकर्षित होता है और इसी कारण से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो कम विद्युत ऋणता वाले परमाणु हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उस परमाणु पर आंशिक धनावेश पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऐसे बंध को हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड या एक सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है, बंध उतना ही अधिक ध्रुवीय या पोलर होता है। किसी सहसंयोजक बंध में या किसी कोवेलेंट बॉन्ड में जो ध्रुवण की मात्रा है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी, उसको द्विध्रुव आघूर्ण म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट किसी भी ध्रुव पर उपस्थित आवेश E तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी d का गुणनफल होता है। Dipole moment is defined as the product of charge at one pole and distance between the two poles। तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू E इंटू डी। E क्या है? किसी भी ध्रुव पर उपस्थित आवेश और d क्या है? दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी। और इसकी यूनिट क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है d बाय, और इसे हम d से लिखते हैं, कैपिटल D से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। आइए अब समझते हैं डायपोल मोमेंट की कुछ एप्लीकेशंस, द्विध्रुव आघूर्ण की अनुप्रयोग। तो सबसे पहला जो है वो है अणुओं की ज्यामिति या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी द्विपरमाणु अणु के दो परमाणुओं के मध्य स्थित बंध के आघूर्ण को बंध आघूर्ण या बॉन्ड मोमेंट कहते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि द्विपरमाणु अणु के द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट का मान
उसके बंध आघूर्ण या बॉन्ड मोमेंट के बराबर होगा। अब अगर हम बात करें जैसे H2O2 N2Cl2, ये क्या है? सभी अध्रुवीय अणु हैं। तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट 0 होता है, 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होने के कारण उनमें बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति भी समान है। क्योंकि सेम एटम्स है, जैसे H2 है तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बराबर आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें HF की या HCl की, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। H की अलग है, F की अलग है, दोनों में फ़र्क है। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होगा? F की ओर। तो ऐसे जो अणु हैं ये पोलर अणु हैं और ये बहुत अधिक द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा अणुओं की ज्यामिति ज्ञात करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सममित बहुपरमाणुक अणु या सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की। जो सममित बहुपरमाणुक अणु हैं उनमें ध्रुवीय बंध तो होते हैं, लेकिन इन बंधों का जो परिणामी है, जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है, वो 0 होता है या 0 होता है। सममित बहुपरमाणुक अणुओं में केंद्रीय परमाणु से बंधित सभी परमाणु समान होते हैं। जैसे CO2 है तो CO2 में कार्बन केंद्रीय परमाणु है और इससे बंधित ऑक्सीजन एटम्स है तो 2 ऑक्सीजन एटम्स है। जैसे CCl4 है तो सेंट्रल एटम तो हो गया कार्बन और ये 4 Cl एटम्स से जुड़ा है, तो जो सेंट्रल एटम है कार्बन, इससे बंधित सभी परमाणु समान हैं। और दूसरा है केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कोश में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे CO2, CCl4, CH4 आदि। तो सबसे पहले बात करते हैं CO2 की। CO2 एक बहुपरमाणु अणु है। अब इसमें जो CO बंध है वो ध्रुवीय होगा, लेकिन फिर भी CO2 का डायपोल मोमेंट 0 होता है। हमने लिखा है μ = 0। क्यों होता है? क्योंकि CO2 की रेखीय ज्यामिति होती है। तो CO2 की रेखीय या लीनियर ज्योमेट्री होती है, इसके कारण 2 CO बंधों के बंध आघूर्ण नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे परिमाण में समान हैं तथा विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने CO2 अणु का डायपोल मोमेंट, इसमें देखिए चित्र में 2 एरोज दिखेंगे आपको दोनों तरफ, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O 2 बॉन्ड्स हैं और उसके नीचे 2 एरोज हैं। तो डायपोल मोमेंट को हम अणु के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर एक तीर से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे CO2
कि देखिए लीनियर ज्योमेट्री है, लीनियर मॉलिक्यूल है और दो CO बंधों के बंध आघूर्ण नष्ट हो रहे हैं क्योंकि वे परिमाण में सेम हैं और दोनों देखिए अलग अलग दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। दोनों एरो एक दूसरे के विपरीत हैं। नेक्स्ट अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि CCl4। अब CCl4 का भी जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होता है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो CCl4 अणु में प्रत्येक CCl बंध कैसा होगा? ध्रुवीय होगा। क्यों? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है CCl के बीच में वो Cl की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा, तो जो CCl बॉन्ड है वो ध्रुवीय होगा। तो अलग अलग बंधों का तो बंध आघूर्ण होता है, लेकिन अणु की जो सममित चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, इसके कारण चारों बंध आघूर्णों का परिणामी योग 0 या 0 हो जाता है। तो इसीलिए CCl4 अणु का डायपोल मोमेंट का मान 0 होता है। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, और सेम इसी तरह से CH4 में भी यही रीज़न है। तो हम ये कह सकते हैं, इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि सममित बहुपरमाणु अणुओं का द्विध्रुवाघूर्ण या डायपोल मोमेंट 0 होता है। जो सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। अब हम बात करते हैं एसिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। असममित बहुपरमाणुक अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण कभी भी 0 नहीं होता, कुछ न कुछ वैल्यू जरूर होती है। असममित बहुपरमाणुक अणुओं में या एसिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में या तो केंद्रीय परमाणु से बंधित परमाणु असमान होते हैं, या फिर केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल H2O, NH3, NF3 एक्सेट्रा। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें H2O की, तो H2O एक ध्रुवीय अणु है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट काफ़ी उच्च है, 1.85 g/। H2O में दो ध्रुवीय बंध होते हैं, OH बॉन्ड्स ध्रुवीय होते हैं, लेकिन H2O की V आकार की संरचना होती है। तो V संरचना के कारण इनके बंध आघूर्ण या बॉन्ड मोमेंट आपस में नष्ट नहीं होते हैं। H2O के दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का परिणामी आघूर्ण भी उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में दोनों HO बंधों का बंध आघूर्ण, दोनों सेम ही में। आप चित्र में देखिए, चित्र में देखिए जो एरोज हैं उसकी सहायता से आप समझ सकते हैं। दो एरोज हमने दिखाए हैं, तो दोनों एरोज ऊपर की ओर एक ही डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दिखाए हैं हमने। तो इसमें H2O के जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है, दो OH बंधों के परिणामी आघूर्ण से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि H2O के दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का परिणामी आघूर्ण
सेम उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में HO बंधों का बंध आघूर्ण है। नेक्स्ट एक और उसकी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, NH3 और NF3। अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले NH3 देखते हैं। NH3 में कितने NH बॉन्ड्स हैं? 3। और ये कैसे हैं? ध्रुवीय बंध हैं। और एक लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन एटम से अधिक होने के कारण जो बंध ध्रुवता है वो नाइट्रोजन की तरफ होती है। और साथ में नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है, एकाकी युग्म है, वो भी उसी दिशा में ध्रुवता रखता है। डायरेक्शन इसमें भी सेम है, जिससे कि जो NH3 के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण या रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का मान 3 NH बंध आघूर्णों के परिणामों से भी अधिक हो जाता है। तो एरोस की सहायता से आप देखिए, साइड में NH3 मॉलिक्यूल के साइड में 2 एरोज से हमने डायपोल मोमेंट दिखाया है कि एरो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में है। तो NH3 का डायपोल मोमेंट कितना है? 1.47 D है। D बाय 1.47 D बाय। तो इसका जो NH3 का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है उसका मान 3 NH बंध आघूर्णों के परिणामों से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें NF3 की तो इसका डायपोल मोमेंट सिर्फ 0.23 D बाय है। अब क्यों है? क्योंकि NF3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। तो जो NF के बंध आघूर्ण हैं वो फ्लोरीन परमाणु की तरफ होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा लोन पेयर को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ। जबकि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का आघूर्ण है इसकी विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पे देखिए जो एरोज हमने दिखाए हैं वो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। इसलिए NF3 अणु लगभग अध्रुवीय अणु है, जिसके डायपोल मोमेंट का मान NH3 की तुलना में बहुत कम होता है। NF3 का कितना है? सिर्फ 0.23 D बाय, जबकि NH3 का है 1.47 D बाय। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको इस फिगर से भी आसानी से समझ में आ रहा है। NH3 के अंदर जो दोनों एरोज हैं जो डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, जबकि NF3 में एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। एक और एप्लीकेशन देखते हैं, वो है टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सिस तथा ट्रांस समावयवों को विभेदित करना। ट्रांस आइसोमर्स, इनका जो परिणामी डायपोल मोमेंट है वो शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि समान प्रकार के परमाणु या समूह एक दूसरे से विपरीत स्थान ग्रहण करते हैं, जिससे
दोनों के बंधाघूर्ण या बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक है सिस टू ब्यूटीन और दूसरा है ट्रांस टू ब्यूटीन। तो ट्रांस टू ब्यूटीन का डायपोल मोमेंट है 0, जबकि सिस टू ब्यूटीन का डायपोल मोमेंट है 0.4 डी बाय। सिस जो समावयवी है, इन इसके जो डायपोल मोमेंट है, इसका कुछ तो वैल्यू जरूर होती है, कभी भी ये शून्य नहीं होता, क्योंकि समान प्रकार के परमाणु अथवा समूह निकट की स्थितियों को ग्रहण करते हैं, जबकि ट्रांस में समान प्रकार के परमाणु एक दूसरे के विपरीत स्थान पे रहते हैं, जिससे दोनों के बंधाघूर्ण एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। और एक और जो इसकी एप्लीकेशन है वो है टू डिफरेंशिएट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। ऑर्थो, मेटा तथा पैरा द्विप्रतिस्थापित बेंजीन व्युत्पन्नों में भेद करना। अब यहाँ पे देखो, ऑर्थो, मेटा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हमने बनाई है। पहला जो फिगर है वो है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और तीसरा जो फिगर है वो है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो तीनों के हमने फॉर्मूले लिखे हैं, ऑर्थो के, मेटा के और पैरा के। तो इन तीनों में एंगल्स अलग अलग है। ऑर्थो, मेटा तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन समावयवों में दो क्लोरीन परमाणुओं के मध्य क्रमशः 60 डिग्री, ऑर्थो में 60 डिग्री, मेटा में 120 डिग्री और पैरा में 180 डिग्री के कोण होते हैं। तो जिससे इनके डायपोल मोमेंट्स के मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। जो ऑर्थो डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, उसका 2.30 डी बाय है डायपोल मोमेंट। मेटा डेरिवेटिव का 1.4 डी बाय है और पैरा डेरिवेटिव का 0 डी बाय है, क्योंकि इसमें भी सेम ही बात है, कैंसिल कर रहे हैं पैरा में। तो इनके जो मान है उससे भी हमें ये आइडिया हो जाता है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्थो डेरिवेटिव है, कौन सा मेटा डेरिवेटिव है और कौन सा पैरा डेरिवेटिव है। ऑर्थो का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, मेटा का फिर उससे थोड़ा कम और पैरा का तो 0 होता है। तो आज हमने ये सारी एप्लीकेशंस पढ़ी, 3 एप्लीकेशंस हमने डिस्कस की डायपोल मोमेंट की। सबसे पहले हमने देखी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, उसके बाद हमने देखा सिस और ट्रांस आइसोमर्स में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और फिर हमने देखा कि कैसे हम ऑर्थो, मेटा और पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स में इनमें भी कैसे हम डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।